और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी लेटेस्ट अपडेट क्या है, यानी कि ताजा खबरें क्या है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में भी कितना और लंबा वक्त लग सकता है। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस साल में पेंशन की राशि मुहैया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कितना उनको वक्त लगेगा। दिवाली पे क्या तोहफा मिल रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, और ईपीएस 95 पेंशन धारक मतलब कि उनके सपोर्ट में कौन कौन है, कितनी रुपए तक की पेंशन राशि उनकी बढ़ाई जा सकती है, और कितना अभी वक्त लगेगा पेंशन राशि बढ़ाने में। इस प्रकार की तमाम जो तो आप लोगों के मन के अंदर में प्रश्न उठ रहे होंगे, जिनका उत्तर मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये उत्तराखंड के प्रांतीय सम्मेलन, यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कमांडर अशोक रावत जी हैं। ये प्रांतीय सम्मेलन है, और प्रांतीय सम्मेलन ये कर रहे हैं लगातार। मैं आपको एक एक दिन का, प्रत्येक दिनों का वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा कि जहाँ पे एवरीडे, डेली माननीय कमांडर अशोक रावत जी के भाषण हो, चाहे माननीय राजावत सर के भाषण हो, उनको मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्रांति जो लाने के प्रयास में है माननीय कमांडर अशोक रावत जी। आप सबको पता है कि अभी चुनाव का माहौल है। इसी चुनाव के माहौल को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मुद्दा है, उस मुद्दे को सरकार तक पहुंचा दें। और यह कोशिश भी है कि सरकार को ये भी बताया जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है ना, वो कोई आम मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ा मुद्दा है। इसी को लेके कल टनकपुर उत्तराखंड में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक जोरदार बैठक हुई, जहां पे काफी भारी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने का तात्पर्य ये भी था कि ये फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक मैसेज भी था कि कई ये देखिए, मैंने आपको आपको दिखाया, उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे भाषण भी हुआ। इसमें कुल मिला के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक थे ना, उन पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके चर्चा हुई। उनको बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी, ईपीएस 95 पेंशन धारक कितनी पेंशन की राशि के हकदार हैं, उनसे पहले वादा क्या चीज का किया गया था, कितनी पेंशन राशि देने का वादा हुआ था, पैसा जमा होने के बाद आज उनको कितनी पेंशन की राशि दी जा रही है। ये सारी चर्चाएं हुई है। कुल मिला के अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार कमांडर अशोक रावत जी निरंतर प्रयत्नरत हैं, और जल्द ही उनके पेंशन में वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में भी कारगर सिद्ध हुए हैं, काबिल सिद्ध हुए हैं। और चाहे वो बैठक हो, या मीटिंग करना हो, या फिर सम्मेलन करना हो, प्रांत वाइज सम्मेलन करना हो, तो वहाँ पे सम्मेलन कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनको अधिकार दिलाने के उद्देश्य से उनके आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा काम किए हैं, और ये कहीं न कहीं सफल रहा है, सक्सेसफुल रहा है। तस्वीरों को आप देखिए, तस्वीरों को गौर से देखिए। पूजा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से शुरुआत की है। दीप प्रज्वलन के बाद में यहाँ पे फिर आगे बैठे, और जो तो इस प्रकार से जो तो यहाँ पे शुरुआत हुई, काफी बढ़िया अच्छे तरीके से। और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर बात करें टनकपुर उत्तराखंड, या फिर बात करें प्रयागराज की उत्तर प्रदेश, या तो फिर और दूसरे प्रांत वाइज की अगर बात करें, तो सभी जगह राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बोलबाला है इस समय। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लगातार माननीय कमांडर अशोक रावत जी वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे बैठक कर रहे हैं, और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बता रहे हैं कि उनका अधिकार क्या है, उनको कितनी पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। और ये भी उनको बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब तक में मुहैया हो जाएगी। लगभग लगभग वो अपने मंजिल के बहुत करीब है। उनका कहना है कि बस थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी। तमाम प्रकार के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। उनके मन के अंदर में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब तक में पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। उसके जवाब में कमांडर अशोक रावत जी लगातार प्रांत वाइज जो तो सबसे मुलाकात कर
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कब तक में वृद्धि हो जाएगी, इस प्रकार की जो खबर है और उनका एक्चुअल क्या स्टेटस है, उस स्टेटस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि बहुत सारे फेक यूट्यूब वीडियोज आप लोगों तक पहुंचते हैं कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी पेंशन वृद्धि, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक पूरी तरीके से कागजी कार्यवाही जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक में पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं होने वाली है। लगे हुए हैं, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा चुकी है। अब ये है कि सरकार उस पर कब तक में प्रतिक्रिया देती है, कब तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, वो देखने वाली बात होगी कि कब तक में होगा। लेकिन अपने काम के प्रति, काम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को पहुंचाने में पूरी तरीके से कारगर सिद्ध हुए हैं, कारगर साबित हुए हैं कमांडर अशोक रावत जी। कमांडर अशोक रावत जी इस समय लगातार प्रांत वाइज प्रांत, प्रांतीय बैठक, प्रांतीय सम्मेलन में लगे हुए हैं, ताकि तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जागरूक किया जाए, उनको कितने पेंशन की राशि मुहैया होने वाली थी, कितनी उनको पेंशन की राशि अभी मौजूदा समय में दी जा रही है और किस प्रकार से पेंशन को बढ़ाया जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो तो पूरा उद्देश्य ये बना के प्रांत वाइज जो तो बैठक कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत जी। कमांडर अशोक रावत जी का ये बैठक जो है कहीं कहीं बहुत बढ़िया और बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। कमांडर अशोक रावत जी अभी कल टनकपुर में थे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ही तस्वीर आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर काफी जोशपूर्ण जो तो अपना एक भाषण भी दिया था, जिस भाषण को मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीजें, सारी बातें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।